अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोलर पैनल्स आम हुए और दिन ब दिन कीमतें कम होती जा रही हैं। तो इसका जवाब है कि सोलर पैनल की मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ आने की वजह से ये मुमकिन हुआ। आज की वीडियो में तफसील से इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वाले पैनल मौजूद हैं और कुछ ऐसे पैनल के बारे में भी बताएंगे कि जो मार्केट में मौजूद तो नहीं, पर उन पैनल के आने की वजह से भी पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी हुई है। उन सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी क्या होती है और ये पैनल कितने वोल्ट तक जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब तक के जदीद सोलर पैनल, जदीद टेक्नोलॉजी कौन सी है और कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल हमें इस्तेमाल करने चाहिए, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पुरानी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे, तमाम सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम कंक्लूजन पर भी बात करेंगे कि अगर हम अपने घर में मौजूद सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल होंगे जो आपके लिए बेहतर रहेंगे। यानी वो कौन सा सोलर पैनल है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है, सबसे ज़्यादा वोल्ट जनरेट करता है और कितने यूनिट बनाने की ताकत रखता है। तो सबसे पहले हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे वो है पॉलीक्रिस्टलिन। अब इस टेक्नोलॉजी को सोलर की सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी कही जाती है। 2019 से पहले ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। 2019 से पहले जितने लोग सोलर पैनल का इस्तेमाल करते थे उनमें से 80 से 90% तक लोग इस टेक्नोलॉजी पर का इस्तेमाल करते थे। पॉलीक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी के पैनल की एफिशिएंसी 14 से लेकर 17 के दरमियान होती है। 300 से लेकर 330 वाट तक की पावर जनरेट करता है। अगर पॉलीक्रिस्टलिन का 1 किलोवाट का सेटअप लगाएं तो वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 3 या 4 यूनिट बनाता है। पॉलीक्रिस्टलिन के पैनल आजकल मार्केट में बहुत कम दिखाई देते हैं। पॉलीक्रिस्टलिन के पैनल आजकल अगर आपको मिले भी तो बहुत सस्ते मिलेंगे, लेकिन जगह ज़्यादा लेने की वजह से लोग इसे पसंद नहीं करते क्योंकि ये कम वाट जनरेट करता है और उनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। अब हम जिस पैनल की बात करेंगे उसे मोनोपर्क कहा जाता है। इस मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल 2020 और 2021 में काफ़ी मशहूर थे क्योंकि मोनोपर्क से बने सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 17 से लेकर 20% के दरमियान होती है। मोनोपर्क के सोलर पैनल 350 वाट से लेकर 400 वाट की पावर जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं और अगर आप मोनोपर्क सोलर टेक्नोलॉजी का 1 किलोवाट का सेटअप लगाएंगे तो ये आपको दिन में 4 से 5 यूनिट की जनरेशन करेगा। मोनोपर्क के सोलर पैनल्स आजकल मार्केट में कम दिखाई देते हैं। सोलर की नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से लोग मोनोपर्क टेक्नोलॉजी को भी पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क हाफ कट। मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल 2020 से लेकर 2022 तक मार्केट में टॉप पर रहे और इन पैनल की टेक्नोलॉजी 20% से लेकर 21% तक एफिशिएंसी देते हैं और एक मोनोपर्क हाफ कट 400 से लेकर 450 वोल्ट तक की पावर जनरेट करने की सलाहियत रखता है। अगर आप मोनोपर्क हाफ कट की टेक्नोलॉजी से 1 किलोवाट तक का सिस्टम लगाएं तो ये आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से लेकर 5 यूनिट तक दे सकता है। ये मार्केट में आसानी से दस्तयाब भी हैं और नए जदीद पैनल से सस्ते भी मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे वो है मोनोपर्क हाफ कट M10 टेक्नोलॉजी का, यानी M10 सेल की टेक्नोलॉजी यानी मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के पैनल 2021 से 2023 और 2024 में काफ़ी मशहूर हैं। मोनोपर्क हाफ कट M10 टेक्नोलॉजी से बने पैनल 20 से लेकर 22% की एफिशिएंसी रखते हैं। अगर पावर जनरेशन की बात की जाए तो ये सोलर पैनल आपको 520 वाट से लेकर 560 वाट तक देते हैं। अगर आप इस टेक्नोलॉजी के पैनल का 1 किलोवाट का सेटअप बनाएंगे तो ये आपको 5 से 5.5 यूनिट तक बनाकर दे सकता है। मार्केट में दस्तयाब भी है लेकिन कीमत में दूसरे पैनल से महंगा है। अब 5वें नंबर पर हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी का नाम मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल M10 टेक्नोलॉजी है। पैनल वैसे तो 2023 में दस्तयाब थे लेकिन 2024 में मार्केट में काफ़ी मशहूर हुए। वैसे तो इसकी एफिशिएंसी 21% के आसपास है लेकिन बाइफेशियल इफेक्ट के साथ इसकी एफिशिएंसी 23 से लेकर 24 पर चली जाती है। वैसे तो ये नॉर्मल 530 से 560 वाट जनरेट करता है लेकिन अगर इसका बाइफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 700 वाट तक भी चला जाता है और 6 से 7 यूनिट आपको डेली बेसिस पर दे सकता है। अब छठे नंबर पर जिस पैनल की हम बात करेंगे वो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। टॉपकॉन के पैनल 2024 में काफ़ी शोहरत हासिल कर चुके हैं और इस टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के पैनल 2 अलग अलग सेल में मौजूद हैं, जिनमें से एक है M10 और दूसरा है M12। M10 का मतलब कि
इसके सेल की डायमेंशन 182 mm बाय 182 mm है, और अगर ये सेल M12 हो तो इसकी डायमेंशन 210 mm बाय 210 mm है। इससे होता क्या है कि M10 के पैनल का साइज छोटा होता है और M12 के पैनल का साइज बड़ा होता है। इस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपको 22 से 23% की एफिशिएंसी देते हैं। अगर सोलर पैनल M10 टेक्नोलॉजी के साथ है तो वो आपको 560 वाट से लेकर 580 वाट बनाने की सलाहियत रखता है। अगर वो पैनल M12 टेक्नोलॉजी के साथ है तो वो वाला पैनल 650 वाट से लेकर 700 वाट तक जनरेट करता है, और इसके 1 किलोवाट के सेटअप आपको दिन में 6 यूनिट तक बनाने की सलाहियत रखता है। और ये पैनल मार्केट में खासकर M10 टेक्नोलॉजी में आसानी से दस्तयाब है। अब जो हम 7वें नंबर पर जिस पैनल की बात करेंगे वो है टॉपकॉन बायफेशियल। टॉपकॉन बायफेशियल 2024 में ये टेक्नोलॉजी बहुत मशहूर हुई, और ये सोलर पैनल दो टेक्नोलॉजी यानी M10 सेल और M12 सेल में मिलती है। ये पैनल आपको आमतौर पर 23 से 27% की एफिशिएंसी देता है, लेकिन अगर बाईफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये आपको 25 से लेकर 26% की एफिशिएंसी भी दे सकता है। टॉपकॉन बाईफेशियल पैनल अगर M10 टेक्नोलॉजी के साथ होगा तो ये नॉर्मली 560 से लेकर 580 वाट तक बनाता है, लेकिन अगर आपका बाईफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 700 से लेकर 800 वाट तक भी जनरेट कर सकता है। और अगर ये पैनल M12 सेल टेक्नोलॉजी में होगा तो ये नॉर्मली 650 से लेकर 700 वाट तक भी बनाता है, और अगर इसका बाईफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 800 से लेकर 900 वाट तक चला जाता है। अगर इस टेक्नोलॉजी के सेल्स का 1 किलोवाट का सेटअप आप लगाएं तो आपको दिन का ये 6 से 8 यूनिट देने की सलाहियत रखता है, और ये पैनल्स भी आपको मार्केट में बआसानी दस्तयाब हैं। 8वें नंबर पर हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो है HJT बायफेशियल। ये पैनल 2024 का जदीद सोलर पैनल माना जाता है, जो कि मार्केट में आसानी से दस्तयाब भी नहीं है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी 23% तक है। नॉर्मली 700 से लेकर 750 वाट तक पावर जनरेट करता है। अगर इसका बाईफेशियल इफेक्ट काम करे तो ये 900 वाट से लेकर 1000 वाट तक जनरेट करने की सलाहियत रखता है, और अगर ये पूरी तरह काम कर ले तो 1 किलोवाट में ये एक पैनल ही काफी है। ये पैनल पाकिस्तान में मुश्किल से दस्तयाब है, क्योंकि दूसरे सोलर पैनल की बहुतायत की वजह से ये सोलर पैनल अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ। चाइना के अंदर ये पैनल्स बहुत मशहूर हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैनल दस्तयाब नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर हम सोलर पैनल का सेटअप लगाएं तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल यूज़ करें। तो इस वीडियो में मैंने आपसे 8 टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया है। इनमें से शुरू के 3 टेक्नोलॉजीज़ का आपने बिल्कुल इंतखाब नहीं करना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और इनकी प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी है। इसके अलावा जो लास्ट में HJT बायफेशियल है, ये तो आपको पाकिस्तान में कहीं से भी दस्तयाब नहीं होगा। अब हमारे पास जो बचती हैं वो 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं, 2 बायफेशियल है और 2 नॉन बायफेशियल है। अगर आप सोलर सेटअप लगाने का सोच रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि आप बायफेशियल टेक्नोलॉजी के पैनल लगाएं, क्योंकि बायफेशियल टेक्नोलॉजी के पैनल के जनरेशन नॉन बायफेशियल सोलर पैनल के जनरेशन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट का बायफेशियल पैनल दिन में आपके लिए 6 से 7 मिनट तक बिजली जनरेट कर देता है, और दोनों टेक्नोलॉजीज़ के पैनल की कीमतों में भी इतना फ़र्क नहीं है। तो फाइनली आप अपने सोलर सेटअप में टॉपकॉन बायफेशियल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में मोनो बायफेशियल M10 टेक्नोलॉजी के साथ सोलर पैनल की तादाद ज़्यादा है, और यही वजह है कि सोलर पैनल्स में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ आने की वजह से पाकिस्तान में सोलर पैनल के रेट गिरते जा रहे हैं। अगर इस बारे में आपको कोई सवाल करना है तो कमेंट सेक्शन में इज़हार कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।